और पहला सवाल तो मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर ही आपसे पूछूंगा कि नितिन नवीन को लेकर जो आज नॉमिनेशन की प्रक्रिया हुई वो कैसी रही? भारतीय जनता पार्टी के हमारे शीर्षस्थ नेतृत्व ने जो निर्णय लिए और आज जिस तरह से युवाओं को एक अवसर प्रदान किया गया, निश्चित तौर पर, और वो भी बिहार को ये सौभाग्य मिला, हर बिहारी गौरवान्वित है। और आज युवाओं के बीच एक संदेश गया कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर शून्य से शिखर तक जाने का अवसर मिलता है और जो कार्यकर्ता जमीन पर काम करता है उनका सम्मान भी होता है। और आज का दिन बड़ा ऐतिहासिक और हर युवाओं को गौरवान्वित होने का, हर बिहारियों को गौरवान्वित होने का क्षण है। नितिन नवीन को लेकर क्या लगता है, ये जो नॉमिनेशन की प्रक्रिया हुई है इसमें कोई और नाम आने की कोई संभावना नहीं थी या फिर नहीं है? क्या ये निर्विरोध होगा निर्वाचन? तो हमारे शीर्षस्थ नेतृत्व के द्वारा प्रक्रिया जो पार्टी के अंदर चुनाव की अपनाई जाती है उसमें अवसर मिलता है और नेतृत्व पर लोगों को विश्वास रहता है। और भारतीय जनता पार्टी सामूहिक नेतृत्व और सहमति से चलती है और जिसका ही असर है कि कोई भी कार्यकर्ता का सम्मान को सबका स्नेह आशीर्वाद मिलता है। तो अच्छा, नितिन नवीन की ताजपोशी अगर वो निर्विरोध चुन लिए जाते हैं, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष की कल औपचारिक उसका ऐलान होना है, इसको किस नजरिए से, ये पार्टी के कार्यकर्ताओं में कितना जोश भरेगा या फिर देश के आम युवाओं को एक मैसेज देने की ये कोशिश बड़ी है कि भाई जो युवा हैं उनको बीजेपी के साथ जुड़ना चाहिए? ये मैसेज किसके लिए है? कार्यकर्ताओं के लिए ज्यादा बड़ा मैसेज है या आम युवाओं के लिए है? देखिए, युवा भारत 21वीं सदी का भारत जो युवा भारत के रूप में जाना जा रहा है और सबसे ज़्यादा युवा बिहार के अंदर भी है। और हर युवाओं के मन के अंदर एक नई जिम्मेवारी, देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो संदेश है कि हम जब आज़ादी के शताब्दी वर्ष मनाएं तो हमारा युवा भारत विकसित भारत के सपना को साकार करने में एक अहम भूमिका निभाए। और आज उसकी जो ये एक मजबूत नींव रखने का प्रयास शुरू हुआ है, निश्चित तौर पर सबके मन के अंदर एक नई जिम्मेवारी, एक नए भाव की शक्ति प्रदान करेगा। और संगठन प्रशासनिक अनुभव और दक्षता को पूरी तरह से प्रशिक्षित करता है। क्या आपको नहीं लगता है कि चूंकि बीजेपी जैसा कि कहती है कि देश की सबसे बड़ी पार्टी तो है ही, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी बताती है कि दुनिया की सबसे बड़ी हम पार्टी हैं, ऐसी पार्टी को संभालने के लिए 45 साल की उम्र है पार्टी की, 45 साल की उम्र है नितिन नवीन की, तो चुनौतियां भी बहुत होंगी क्योंकि बड़े बड़े सीनियर लीडर्स हैं पार्टी में, उन सबको मिलाकर चलना है, अनुभव को और युवा पीढ़ी को सबको साथ जोड़कर चलना है और साथ साथ चुनावी जो चुनौतियां हैं अलग अलग प्रदेशों में, खासतौर पर पश्चिम बंगाल। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ये पार्टी नहीं, ये परिवार है और परिवार के भाव से चलते हैं। और परिवार के अंदर हमारे जो अनुभव की बड़ी किताब लेकर बैठे हैं उनका स्नेह प्यार और जो नए जनरेशन है उसका सहयोग, उसका उत्साह सब परिवार के रूप में काम करता है। इसलिए चुनौती यहाँ नहीं है, यहाँ चुनौती को अवसर में बदलने का सबको एक मौका मिलता है। और वो अवसर कहीं न कहीं आज भारतीय जनता पार्टी के युवाओं के अंदर एक नई उत्साह, नई प्रेरणा प्रदान कर रहा है। नितिन नवीन का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना बिहार के परिप्रेक्ष्य में, बिहार के लिहाज से क्या मायने रखता है? देखिए, वो सिर्फ बिहार के संगठनात्मक कार्य में नहीं, वो युवा मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री भी रहे, हमारे कई स्टेट के प्रभारी भी रहे और उनका एक अच्छा अनुभव है। बड़े ही शालीनता के साथ, बड़े ही युवाओं के अंदर एक प्रेरणा के रूप में उन्होंने काम कर करके और संगठन को मजबूती प्रदान किए हैं। और उनका ये अनुभव
कहीं ना कहीं पूरे देश को गौरवान्वित करेगा। हाँ, लेकिन बिहार के लोगों की उम्मीदें हैं ना, खासतौर पे जो विरोधी हैं वो कह रहे हैं कि नितिन नवीन की ताजपोशी को तभी हम सही मायने में मानेंगे कि कारगर साबित हुआ जब बिहार के लिए कुछ बड़ा हो जाए, बिहार के बदलाव के लिए, क्योंकि सरकार बीजेपी की है, केंद्र में नेतृत्व में बीजेपी की चल रही है, प्रदेश में एनडीए की सरकार है, बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है। ऐसे में नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं तो बिहार को कितना दिलवा दें, कितना फायदा हो, इस पर फोकस। तो विपक्ष को तो मतलब विपक्ष का मुंह बंद करने के लिए कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा, कुछ तो सोचा गया होगा। देखिए, देश के माननीय प्रधानमंत्री बिहार को डबल इंजन की सरकार में जो बिहार के विकास के लिए बिहार के मजबूत नींव को रखे हैं, आज उसी पर जनता ने अपनी मुहर लगाई, जनादेश दिया। इतना बड़ा जनमत बिहार की जनता ने जो दिया और प्रधानमंत्री ने उन बिहार की भावनाओं का सम्मान करके जो आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार से बनने जा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर बिहार पूर्वांचल का द्वार है और बिहार के विकास में एक अहम भूमिका होगी। हर लोग ये समझते हैं कि देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि विकसित भारत तब तक पूर्ण विकसित नहीं होगा जब तक बिहार विकसित नहीं होगा। और बिहार को विकसित करने का, क्योंकि आज सांस्कृतिक रूप से, ऐतिहासिक रूप से, हर दृष्टिकोण से बिहार भारत को गौरवान्वित किया है, भारत का नेतृत्व में बिहार की भूमिका रही है। तो इस स्थिति में बिहार को ये सम्मान सिर्फ बिहार का नहीं, ये बिहार पूरे बिहार देश के गौरव को बढ़ाने में एक अहम भूमिका निभाएगा। अब चलिए विभाग पर आते हैं। आपके पास तो जैसे अब शहरी आवास विकास भी विभाग है, लेकिन उससे ज्यादा चर्चा इस वक्त हो रही है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की। तो इसको लेकर जो आप अभियान चला रहे हैं भूमि सुधार का या राजस्व को लेकर, आपने अधिकारियों को भी एकदम चेतावनी दे रखी है कि कोई भी गलती बर्दाश्त नहीं करेंगे। उस अभियान के बारे में बताएं कि क्यों आपको लग रहा है कि समस्या बहुत ज्यादा हो गई है भूमि को लेकर, इस वजह से आपको ये मिशन पूरा मिशन मोड में चलना पड़ा या कोई और वजह? नहीं, देखिए, बिहार घनी आबादी का राज्य है और वहाँ जमीन का मामला आज से नहीं, प्रारंभ से सबसे ज्यादा विवादित रहा है। और उसके समाधान के लिए बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का, देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, सबका कि सामाजिक सौहार्द बढ़ाना, शांति लाना, तभी विकास की गति हम बढ़ा सकते हैं। और इसके लिए इसके कई समस्याओं का समाधान आवश्यक है। हमने एक अभियान शुरू किया है, भूमि सुधार जन कल्याण संवाद, जो कई छोटे छोटे जो समस्या था हमारा, चाहे परिमार्जन का हो, दाखिल खारिज का हो, या हमारा नापी का हो, या आपसी बंटवारा का हो, हमने उसमें बैठ करके अपने विभाग के प्रधान सचिव पदाधिकारियों के साथ समीक्षा की है। उसके समाधान के लिए अपना एक रूटीन भी बनाए हैं, अपना एक प्रोग्राम भी हमने इस तरह के बनाया है शेड्यूल कि हम इस टाइम से इतने पीरियड तक सबको निपटाएंगे। विभाग का काफी सहयोग भी मिल रहा है और हम समझते हैं कि सबकी इच्छा है कि इसके समाधान हो और सब लोग सहयोग भी कर रहे हैं। जब इस अभियान पर आप निकले और अलग अलग जिलों में जा रहे हैं, अलग अलग जगह पर लोगों से बातचीत कर रहे हैं, आपको क्या लगा कि ये बिहार में क्या इससे पहले मतलब ये समस्या बहुत ज्यादा मजबूत, बहुत जड़ें जमा चुकी थी और उसका समाधान नहीं हो रहा था बहुत लंबे समय से? देखिए, पहले कहते हैं ना कि कोई काम जब आप शुरू करने जाएं और सफाई अभियान शुरू करें तो पहली बार अचानक से गंदगी से सामना पड़ता है, तो क्या ऐसा कुछ हुआ? देखिए, हम पहले ही बताए कि ये मामला बहुत दिनों से जकड़ा हुआ है, जिसके समस्या के समाधान के लिए सरकार पहले भी पहल की, लेकिन कुछ मामले ऐसे होते हैं जो और जटिलता उत्पन्न करते चला गया। उस जटिलता को हम सरलता से सुलभता और सुगमता के साथ साथ समाधान की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। अब एक ही साथ आप कई समस्याएं हैं तो एक साथ आप सोल्व नहीं कर सकते, तो उसको पार्ट बाय पार्ट की कौन सी बीमारी हम सबसे पहले Choose from thousands of realistic voices to use in your content. Change the way you record. समाधान होते ही दूसरा बीमारी पर भी हमको लाभ मिलेगा, उसका भी असर उस पर पड़ेगा। तो इस तरह से जो क्रमबद्ध व्यवस्था शुरू हुई है उसका असर भी दिखाई पड़ने लगा है। आज परिमार्जन के क्षेत्र में जो लगभग 1.5 महीने के लगभग
होने को जा रहा है, 1.5 महीना से भी कम है, लेकिन ये बीमारी को हम लोग समाधान की ओर बढ़ चुके हैं। 30% के लगभग परिमार्जन की शिकायतों में कमी आ रही है। लोग जिम्मेवारी के साथ समाधान कर रहे हैं। हम अपने पदाधिकारियों को, कर्मचारियों को भी सुरक्षित और प्रशिक्षित और उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग की व्यवस्था बना रहे हैं। हमने अंचल गार्ड हर अंचल के अंदर ये व्यवस्था बनाने का भी निर्णय लिया है। सहयोग भी मिल रही है। तो अब हमारे निर्भीकता के साथ सही और जनून काम को पहली प्राथमिकता में हम समाधान में बदलेंगे। ये जो सर्वे का काम चल रहा था, भूमि सर्वे का काम, उसको कहां तक पहुंचाने का इरादा है और कितना उसमें तेजी आई है? इस सर्वे का काम चलेगा। सर्वे के काम के पहले बेसिक जी कुछ चीज को करना आवश्यक है। हम विवाद जब तक नहीं निपटाएंगे तो सर्वे का काम पूरी पारदर्शिता के साथ स्वस्थ रूप से नहीं होगा। थोड़ा सा कठिन होगा। इसीलिए हमने कहा कि उस काम की गति को बढ़ाने के पहले छोटी छोटी जो समस्याएं हैं उसका समाधान आवश्यक है। अच्छा, विभाग में अक्सर ऐसा होता है ना कि सरकारी विभागों में जब जो समस्या बहुत जड़ जमा चुकी होती है उसके पीछे एक बहुत बड़ा नेक्सस काम कर रहा होता है। क्या इस तरह की चुनौती आई? क्योंकि अगला सवाल मैं और भी लूंगा, क्योंकि दिखा तो जरूर था कि कुछ लगा कि विरोध हो रहा है। और आप तो माता के बड़े भक्त हैं। माता के बारे में कहते हैं ना कि माँ के बारे में कहा जाता है कि ममता भी होती है और जरूरत पड़ने पर कठोरता भी होती है। आप माता के भक्त भी हैं, कैसे मैनेज करते हैं? देखिए, हर कार्य में सकारात्मक और नकारात्मक भाव आता है। लोगों को लगा कि ये कहीं न कहीं हम लोगों के बीच एक अपमान का, भय का वातावरण। हम जब उन लोगों के साथ मिल करके काम किए और लोगों ने देखा, हमने एक ही चीज कहा कि जो काम हम लोग शुरू कर रहे हैं इससे विभाग भी मेरा एक परिवार की तरह काम करता है और विभाग की प्रतिष्ठा बढ़ती है तो उस विभाग के अंदर काम करने वाले हर लोग गौरवान्वित होंगे। और आज सबको ये अनुभव और फील भी हो रहा है कि जनता के बीच विभाग की विश्वसनीयता बढ़े, सरकार की विश्वसनीयता बढ़े। हमारा नेतृत्व के संकल्प को साकार करने का हम लोगों का जो कर्तव्य है उस बोध से जब काम करते हैं तो लोग को अच्छा लग रहा है। विभाग के लोग इस बात को समझ चुके हैं कि ये समाधान की ओर जाने से हमारी विश्वसनीयता और सम्मान दोनों में हम लोग आगे बढ़ेंगे और इसके कारण अब वो भी आनंदित हैं और काम में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन शुरू में जब विरोध हुआ, कुछ बताया गया कि कुछ अधिकारी कर्मचारी नाराज होने लगे कि अरे बाप रे, मंत्री जी तो बहुत सख्त हैं, बड़े सख्त हिदायत दे रहे हैं, तो उनकी नाराजगी दिखी। तो क्या लगा आपको कि कहीं कुछ परेशानी, चुनौती आ रही है? क्योंकि जब विभागीय ही कर्मचारी मैं पहले भी श्रम मंत्री था। ITI के अंदर फर्जी ITI कागज पर बहुत चलते थे। हमने उसमें भी जब शुरुआत की थी तो बड़ा आंदोलन हुआ, बहुत पुतला जला। लेकिन बाद में वही लोग आके कहने लगे कि नहीं, आपने जो कदम उठाया वो बेहतर है, विभाग के लिए भी, समाज के लिए भी। माइंस डिपार्टमेंट के अंदर भी हमने जब कदम उठाया तो सारे ट्रक एसोसिएशन वाले हड़ताल पर जाने की घोषणा कर दी है। लेकिन जब उसका असर उनको हमने बताया और दिखाई पड़ने लगा तो आज सभी लोग प्रसन्न हैं और कह रहे हैं कि आपने हमारे हित में बड़ा ऐतिहासिक कदम उठाया और आज वो लोग प्रसन्न हैं और उनको लाभ भी हो रहा है। क्योंकि कई तो बार होता है कि दवा जब शुरू में दी जाती है तो कड़वा होता है, लगती है थोड़ी, लेकिन बाद में उस दवा का असर से जब वो स्वस्थ होते हैं तो वो दवा देने वाले को आशीर्वाद भी देते हैं। अच्छा, इस दवा का ये भी था ना असर की दो तरह की चीज थे। अधिकारी और कर्मचारियों को तो लग रहा था, क्योंकि खबर आई कि मुख्यमंत्री से शिकायत वो लोग करेंगे कि बाप रे, उप मुख्यमंत्री जी ने तो एकदम परेशान कर रखा है भी। हाँ, और वही जनता को लगने लगा कि ये मजा आ गया। जनता को तो ये लगता है कि मजा आ गया, मंत्री जी इसका मतलब है कि इतने सख्त अब हो गए हैं कि अधिकारियों की हालत खराब हो गई है। तो दो चीजें एक साथ हो रही थी, एक तरफ शिकायत और एक तरफ जनता खुश। नहीं, देखिए, जनता, हम बार बार कहते हैं कि लोक सेवक के रूप में हमारा कर्तव्य है जनता को संतुष्टि, और जनता की संतुष्टि के लिए सरकार सुशासन से समृद्धि का डबल इंजन की सरकार संकल्प लिया है। प्रधानमंत्री मोदी जी और माननीय नीतीश जी दोनों ने हर बार चुनाव में कहा कि हम समृद्ध बिहार बनाएंगे। आज समृद्धि यात्रा भी मुख्यमंत्री जी का निकला। मुख्यमंत्री जी से जब हम लोगों की बातचीत हुआ, आज सोमवार और शुक्रवार को उन्होंने संवाद का कार्यक्रम भी रखवाया। आज
लोगों को ये आभास कराने की जरूरत है कि हम जो कर रहे हैं, क्योंकि जो आज पदाधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो भी बिहार की जनता है और वो भी इस बीमारी से कहीं ना कहीं दुखी हैं। तो उनको भी लग रहा है कि नहीं, ये बीमारी समाप्त होनी चाहिए और हम इंतजार नहीं कर सकते कि कोई ऊपर से अवतरित होके आएंगे तो समाधान करेंगे। समाधान हम लोगों को मिल बैठ के ही करना है, हम टार भी नहीं सकते। और मेरा शुरू से ये प्रवृत्ति रहा कि जो सामने आया उसका समाधान जितना समय मिले हम उसको जरूर पूरा करें और प्रयास में है और लोगों का सहयोग मिल भी रहा है। अच्छा, आप ही के विभाग से जुड़ा, विपक्ष से जुड़ा मसला, ये लालू जी की जमीन को लेकर भी बड़ी चर्चा हुई थी कि आपने कहा था कि लिखित में आवेदन मिलेगा तो हम जांच कराएंगे कि राजस्व की कहीं चोरी तो नहीं हुई है जमीन लिखवाने के मामले में। उसके बाद आपको रिटर्न में आवेदन भी मिल गया, उसमें क्या चल रहा है? नहीं, मैं बता दिया कि अभी आवेदन हम लोग को मिला नहीं है। अच्छा, मिला नहीं है आपको? और हमने कहा कि लालू प्रसाद जी का ही नहीं, किसी का भी आवेदन आता है हम विभाग को भेजते हैं, संबंधित पक्ष को संबंधित पत्र, उसकी जांच कर करके उसकी समाधान के लिए काम करता है। और ये अभियान जो मेरा है, अभी हमने बताया कि जो छोटे छोटे हमारे विभाग को स्वस्थ करने का प्रक्रिया है उसको हम कर रहे हैं। मार्च के बाद जो सरकारी जमीन का मामला है, अनधिकृत कब्जा का मामला है, या जो विभागीय शिकायत जिस जमीन पर विवाद है उसके समाधान क्या है, तो वो लोग हम लोग करेंगे एक एक करके। लेकिन अभी डोज थोड़ा थोड़ा हम लोग दे रहे हैं। लेकिन आपको लगता नहीं है कि चूंकि लालू परिवार से तो 36 का आंकड़ा वाली बात है ना, यही तेजस्वी यादव कभी कहते थे कि हम विधानसभा नहीं पहुंचने देंगे इस बार विजय सिन्हा जी को, फिर आप विधानसभा भी पहुंच गए, आप मंत्री भी बन गए और इत्तेफाक से ऐसे विभाग के मंत्री बने जिसमें लालू जी की जमीन का मामला आ गया, तो 36 का आंकड़ा जो है वो तो बढ़ के 72 का आंकड़ा तक पता नहीं कितना हो गया होगा। देखिए, जिन लोगों ने अपने को जनता का मालिक समझ बैठा, वो लोग साफ तौर पर कि लिख करके ले लीजिए विजय सिन्हा दोबारा चुनाव जीत करके नहीं आएंगे। एक नेता हमारे थे, वो 10 लाख का घोषणा भी कर चुके हैं। मालिक तो जनता है, वहां के लोगों का स्नेह प्यार फिर से पिछले बार से दुगने से ज्यादा मत से विजय कर करके हमको भेजा। और यही गलती लोग जो अपने को मालिक समझ बैठते हैं, जनता उनको सबक सिखाई है। आज हमारे प्रधान सेवक प्रधानमंत्री जी, मुख्य सेवक मुख्यमंत्री जी, दोनों ने हमेशा सेवा के भाव से अपने काम को किया, जनता के हित में सुशासन की बात किया, समृद्धि की बात किया। जनता ने भारी बहुमत से दोनों के नेतृत्व को स्वीकार किया और हम लोगों को सेवा का अवसर दिया। नहीं, वो तो ठीक है, वो आपकी पार्टी के लिए, आपके गठबंधन के लिए आप जीते और मंत्री बनिए तो मिठाई खाने वाली बात है। तेजस्वी यादव के लिए, लालू परिवार के लिए तो ये था ना कि भाई एक तो करेला दूजे नीम चढ़ाए। आप जीत गए यहां तक तो उनको फिर भी बर्दाश्त कर लिए। मैं फिर वही कह रहा हूं कि मंत्री भी आप ऐसे विभाग के बने, ये तो उनको बर्दाश्त ही नहीं होगा ना कि ऐसे विभाग के मंत्री बने जिसमें उनको जमीन को लेकर आपको जांच मिल जाए कि जांच नहीं। मैं तो पहले भी कहा कि डरने की किसी को जरूरत नहीं है, मैं भय पैदा नहीं करता, लेकिन अगर जमीन गड़बड़ हम है तो समाधान करते हैं। गलत होंगे तो सरकार कानून सम्मत काम करेगी, न्याय करेगी। सही होंगे तो किसी पर गलत अत्याचार नहीं होगा। नहीं तो कौटिल्य नगर वाली जमीन को तो लेके कह ही रहे ना कि एक अलॉट हुआ था, 5-5 प्लॉट उनके पास है बंगले के लिए। हम तो कह दिए हैं कि उसका तो शुरुआत तो होगी। वो कई लोग हैं, आज मैं बता दूं कि कई ऐसे हमारे सरकारी जमीन पर जिन लोगों का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष जिस पीरियड में इस तरह के खेल खेला गया, उसके समाधान के लिए भी पूरी रणनीति हम लोग बना रहे हैं। इसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। चलिए, अब एक विभाग और अर्बन डेवलपमेंट को लेकर, इसके बारे में कुछ बताना चाहें आप? देखिए, ये विभाग के अंदर अभी बहुत कम समय मिला है, लेकिन इसका समाधान पूरे देश के अंदर आज शहरीकरण 36% इसमें मैं एक चीज जरूर जोड़ देता हूं कि कम समय अभी मिला है तुरंत, और सबसे बड़ी बात है कि उस व्यक्ति का विभाग आपको मिला है जो व्यक्ति अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। निश्चित तौर पर उनके जो काम हैं, उनको काम को बढ़ाने के लिए और उनके दिशा निर्देश पर हम लोग भी गंभीरता से
इसको बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं। और शहरीकरण में 36% देश का औसत है, हमारा 15.6% है। हम इसको आगे बढ़ाएंगे और इसको बेहतर करने का, अपने नगरीय सुविधा प्रदान करने का, बिहार के मुख्यमंत्री जी जिस तरह से ग्रामीण क्षेत्र में अपने 7 निश्चय 3 के माध्यम से विकास की गति बढ़ा रहे हैं, केंद्र सरकार के सहयोग से, डबल इंजन की सरकार के सहयोग से, तो बिहार के अंदर एक माहौल बन रहा है विकास का, बेहतर वातावरण का। इसका लाभ आने वाले दिनों में नजर भी आएगा। अच्छा, माइनिंग डिपार्टमेंट को लेकर कुछ कहना चाहें? माइंस के अंदर जो हमारा बिहार बदनाम था, बिहार के अंदर माफिया का सबसे ज्यादा शोर इसके अंदर सुनाई पड़ता था। गोलियों की बौछार होती थी, लाशें गिरती थी, नरसंहार होता था। आज मुझे यह कहते हुए कहीं झिझक नहीं है कि देश में बिहार पहला राज्य है जहां ओवरलोडिंग और अवैध खनन लगभग बंद है। बिल्कुल, और ये मुझे लगता है कि बड़ा इत्तेफाक है कि आपको विभाग ऐसे मिले हैं जिसमें सुधार की पूरी गुंजाइश है और आप काम कर सकते हैं। भले ही अधिकारी कर्मचारियों को जो लगता हो, जनता को लगता है कि भाई मंत्री जी कुछ करेंगे। उप मुख्यमंत्री देखिए, तीन माफिया का चर्चा होता है जी, बालू माफिया, जमीन माफिया और शराब माफिया। तो बालू माफिया और जमीन माफिया तो मेरे जिम्मे, आपके जिम्मे, और शराब माफिया गृह मंत्री लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ा है। ये दोनों विभाग चुनौतीपूर्ण है, लेकिन चुनौती को हम लोग स्वीकारते हैं और अपने नेतृत्व के सहयोग और आशीर्वाद से इसका समाधान में हम लोग सफल होंगे, पूरी उम्मीद है। और लोगों को भी बहुत उम्मीद है। मुझे लगता है कि आपसे बड़ी उम्मीदें लोगों को है कि आप बिहार में वाकई कुछ बहुत बड़ा बदलाव करेंगे इन विभागों में। इसके लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं भी हमारी तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो हमारे साथ बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री और भूमि सुधार राजस्व विभाग या खनन विभाग या फिर शहरी विकास और आवास विभाग के मंत्री विजय कुमार सिन्हा जी